असत्य का अवलंबन कभी भी नहीं लिया करते हैं। ये वैभव जो मिला है, आप दरिद्री क्यों हैं? अपने पास वैभव के नहीं है, हम गरीब क्यों बने? हमने पिछले जन्म में 1 रुपए का भी दान नहीं दिया। दान देने में इतना राग देश हमारे मन में कसाय भरी रही और हमारे जी से नहीं छूटा। जी छूट गया पर घी नहीं छूटा। क्या? जी छूट गया पर घी नहीं छूटा। तो ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले आचार्य भगवान ये कहते, विमुक्ति मार्गा प्रतिपादको यो जन्म मृत्यु विषनाद्यतीता त्रिलोके लोके विकलो कलंका शादेव देवो हृदय ममस्ताम। आचार्य भगवान यहाँ पर मोक्ष मार्ग के विषय में बतला रहे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बोलिएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। किसका नाम मोक्ष मार्ग है? इन तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। किसकी एकता का नाम? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की जो एकता है, उस एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। विमुक्ति मार्गा प्रतिपाद कोयो, यानी मार्ग और उन मार्ग। क्या? बोलो, मार्ग और उन मार्ग। तो मार्ग क्या है? मोक्ष का जो मार्ग है वही सन्मार्ग है। और उन मार्ग क्या है? बहुत आरंभ में बहुत परिग्रह, नरकायु के आश्रव का कारण है। किसका? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरकायु के आश्रव का कारण है। अल्प आरंभ में अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। और मायाचार और छल कपट रूप जो आत्मा का परिणाम है, वह आत्मा का परिणाम त्रियंचायु के आश्रव का कारण है। वो सम्यक सहित आत्मा का निर्मल परिणाम देवायु के आश्रव का कारण है। उन मार्ग पर जाना है या सन्मार्ग पर जाना है? कहां जाना? बोलिए, कहां जाना है? उन मार्ग पर या कहां चलना है? सोगानी जी, सन्मार्ग पर चलना है। बीवी छूटती नहीं, माया, बोलो ना, माया छूटती नहीं, बच्चे छूटते नहीं, परिवार छूटता नहीं। और कहां जाना है? सन्मार्ग पर जाना है। परिवार के साथ में रहोगे तो परिवार के लोग यही कहते कि बहुत दिन हो गए, एक आध दिन कहीं घुमाने तो ले चलो। 56 दुकान, मुस्कुरा लो 2 मिनट, कोई किराया थोड़ी लग रहा। मुझे लगता आर के जैन साहब ने हंसने का भी 50 रुपए टिकट रखा है कुछ ऐसा मामला? कुछ आना तो बताओ, कुछ है क्या टिकट? कहीं तो ऐसे बैठे जैसे मरघट पर बैठे हो, कहीं ऐसे जैसे शोक सभा में आए हो। अरे धर्म सभा है, अगर यहां अच्छे से बैठोगे तो आने वाले समय भगवान के समूषण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि यहां गुरु की शरण में बैठोगे तो आने वाले समय में भगवान के समूषण में साक्षात बैठने का सौभाग्य क्या होगा? प्राप्त होगा। दुकान पर बैठने वालों के लिए समूषण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। अनादिकाल से खूब कमाया, खूब खाया, बोलो अनादिकाल से खूब खाया, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं गया, साथ में कुछ भी नहीं गया। तो ये ध्यान रख करके चलना कि खाओगे तो अंग लगेगा, बोलो अच्छे से बोलो, खाओगे तो अंग लगेगा, दान दोगे तो संग चलेगा, बोलो खाओगे तो, हंस के बोलो, खाओगे तो 1 ग्राम से लेके 1.25 कुंटल तक के लोग बोलो बाकी को डिस्काउंट है, बोलो ना, खाओगे तो
हाँ अच्छे से बोलो। मैं खाते पीते आदमी को ढूंढ रहा, थोड़ा हेल्थी आदमी देखे देखे ओट में बैठे। हाँ बोलो जी। खाओगे तो अंग लगेगा, दोगे तो संग चलेगा, बाकी में जंग लगेगा। यदि खाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर हष्ट पुष्ट होगा। और यदि दान दोगे तो इस लोक से परलोक में तुम्हारे साथ में चलेगा, और बाकी जो रखा हुआ है उसमें जंग ही लगना है। ना वो हमारे काम का, ना वो किसी के काम का रहता है। उन मार्ग में जाने वाला व्यक्ति दुर्गति का पात्र बनता है ना। राजा सेड़िक ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा। निराला जी क्या पूछा? क्या पूछा भगवान महावीर स्वामी से ने? श्री राजा सैनिक ने 12 सभाओं के मध्य, 12 सभाएं समोषण में लगती है। 12 सभाएं समोषण में लगती। विपलाचल पर्वत के ऊपर राजा सैनिक ने प्रश्न पूछा महावीर स्वामी से कि हे भगवान, मेरे पास अपार संपदा है, मेरे पास अपार वैभव है, मेरे पास में अपार सोना है, मेरे पास में अपार जमीन है, मेरे पास में सब कुछ है, राजभवन है, लेकिन मेरा स्वामी जी दान देने का भाव नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? हमारा दान देने का भाव नहीं बनता है। तो स्वामी जी ने अपनी दिव्य धुनी में फरमाया, स्वामी जी ने अपनी दिव्य धुनी में बतलाया कि हे सैनिक, हे मगध देश के अधिपति, तुम्हारे दान देने की भाव बन भी नहीं सकते। स्वामी जी मैंने ऐसा क्या कर्म किया है? तूने दिगंबर महामुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके तूने 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया है। इसलिए अब तुम्हारे लिए दान देने का भाव तुम्हारा नहीं हो सकता है। तुम्हारी संपत्ति दान में नहीं, पान में जाएगी। तुम्हारी संपत्ति, समझ रहे हैं ना? बोलो जी। हंस के बोल दो, कोई बात नहीं, बोली मत बोलना, पर हंस के बोलो। क्या तुम्हारा पैसा अब दान में नहीं, पान में जाएगा? तुम्हारा पैसा दान में नहीं, खानदान में जाएगा। किस में जाएगा? बोलो ना। अब तुम्हारा पैसा दान में नहीं, खानदान में जाएगा। खानदान में क्या मतलब होता? शादियों में जाएगा, विवाह में जाएगा, खाने पीने में जाएगा, भोग की सामग्री में जाएगा। लेकिन तुम्हारे पैसे से क्या नहीं हो सकता है? दान नहीं हो सकता। बोले मैं जीवन में कभी दान नहीं कर पाऊंगा। हाँ नहीं कर पाओगी तुम दान। अरे भैया पंडित साहब के जिनके दान निदान की संपत्ति होती है, उनके कभी चौके भी नहीं लग पाते, सोचते रहते हैं। और आप ये देखो, पैसा जितना है बीमारी भी उतनी है। हाँ ना तो बोलो कुछ। हाँ तो ऐसा बोलो ना, हिलो डोलो, मुझे लगे 2-4 जिंदा तो बैठी है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, तो ऑक्सीजन उधार ले लो मेरे से। पर हिलते रहो, मिलते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, जय जिनेंद्र करते रहो और करवाते रहो। एक दूसरे के घर में जाते रहो, उसको अपने घर में कब कौन काम में आ जाए। हिम्मत बोलो कि ये बेकार आदमी है, बोलो ऐसा करो। हिम्मत बोलो, ये हाथ उठाओ। हिम्मत बोलो ये बेकार, अच्छे से बोलो। हिम्मत बोलो ये बेकार आदमी। कभी कभी बेकार आदमी ही काम का निकल आता है। अपन मंदिर में भी क्या करते, कोई अभिषेक कर रहा उसको देख के कर्म का कल्ला, अभिषेक कर रहा, कितना पाप कमाता। बड़ा मंगलम भगवान वीरो अरिहंतो भगवंत त्रेंद्र मैदा। पापी कहीं का, चांडाल कहीं का। तू कौन सा ब्राह्मण है? अपने को भी तो देखो कि तुम दूसरे के लिए ऐसा बोल रहे, खुद को तो भी टटोलो कि हम कैसे हैं। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि जो हम दान में देते हैं वो हमारे साथ में जाता है, और जो रखा रहता वो यहीं कहीं पड़ा
मोक्ष मार्ग में ये होता है कि मोक्ष मार्गी कौन है? आपकी हम है? बोलो ना। अब मोक्ष मार्गी आप हैं कि हम हैं? चलो हम हैं। आपको तो बनना है ना। कहीं तो हाँ भी नहीं भर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज जी पीछे का मंडल लेके आए हो। दो चार को तो हम पर हमेशा डाउट रहता है, अरे महाराज जी लोग कोई ठिकाना नहीं, आधे पागल तो वैसे ही रहते हैं। ऐसा ना हो कि पीछे का मंडल लेकर के आए। एक बार ऐसा स्वाध्याय विषय छिड़ गया। मैंने किसी से पूछा दीक्षा लेना है? बोले हाँ लेना है दीक्षा। बोले काल लब्धि आएगी तो दीक्षा हो जाएगी क्या? बोलो ना, सब बोलो। आनंद लो, ये क्षण लौट के नहीं आएंगे। बनाने वाला बनाए, बोलो बनाने वाला बनाए, पानी लाने वाला पानी लगाए, है ना, बेलने वाला बेले, सेकने वाला सेके, घी लगाने वाला घी लगाए। अपन तो भोजन करो, थाली खिसकाओ, चलते बनो। अब विषय छिड़ गया कि भैया दीक्षा लो, तो थोड़ा मुमुक्षु टाइप का था। बोले काल लब्धि आएगी तब मैं दीक्षा ले लूंगा। मैंने कहा आपकी काल लब्धि आ गई। मैंने पीछे मंगाया, कमंडल मंगाया, मैं पहुंच गया राख की पुड़िया लेकर के। मेरे पास दो जने और थे। मैंने कहा उतारो कपड़े। बोले उतारना मत। तो मैंने कहा फाड़ दो। बोले फाड़ना भी नहीं। मैंने काल लब्धि आ गई आपकी? बोले नहीं नहीं अभी नहीं आई है। मैंने कब आएगी? मरघटा पर। मैंने आ गई आपकी काल लब्धि। मैंने दो चार तो खींच दिए। ऐसा भगा आज तक लौट के नहीं है, पता ही नहीं जिंदा है कि चला गया। कोई खबर ही नहीं मिली कि है कहां वो। तो मैंने कहा इसलिए मैं बता दिया आपके लिए, बोल मत देना काल लब्धि नहीं आई। आप तो ये बोलो कि दीक्षा लेना है। बोलो बोलो दीक्षा लेना, लेंगे आपका आशीर्वाद लेंगे। आज नहीं लेंगे, कल लेंगे, इस भाव में नहीं अगले भाव में लेंगे। कभी ना कभी मोक्ष जाने वाला व्यक्ति मुनि तो कभी ना कभी बनेगा। मोक्ष का मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग है। यदि मोक्ष का मार्ग अच्छा ना होता, बोलो जी, अगर मोक्ष का मार्ग अच्छा ना होता तो कोई चौका नहीं लगाता, कोई चौका नहीं लगाता, कोई चौका नहीं लगाता, कोई भैया वृत्ति करने नहीं आता। बुढ़ापे के द्वार से सबके लिए गुजरना है। बुढ़ापे में यूं होता है। 6 ढाला में दौलत राम जी ने लिखा, अर्ध मितक समय बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे आपनो। ये बुढ़ापा ऐसा है, खाया जाता नहीं और खाए बिना खाया जाता नहीं, और खाए बिना रहा जाता नहीं। कोई कम दे तो चिल्ला पड़ते, ज्यादा दे दे तो चिल्ला पड़ते। इतना सारा पटक दिया कि मैं नरक से निकल के आया हूं। और कम दे तो दिखाई देता नहीं, और देखे बिना रहा जाता नहीं। और किसी काम को बोलो तो सुनाई नहीं देता। रसगुल्ले की बात जल्दी सुन ली, अरे सुनने हमारे साथ में कम सुनाई देता। हुणे कौन हमें हुणे कौन। और काम की बात तो इतने फटाक से सुन लेते हैं कि पूछो मत, धीरे से भी कई बात सुन लेंगे। वैसे दिखता नहीं है, माँ को देखे कौन। और अगर चौके में एक चीज नहीं मिले तो मेरे को मटर नहीं पड़ोसा। वहां तो सब दिखने लग जाता है। दिखने वालों को सब दिखता है, सुनने वालों को। बुढ़ापा ऐसा होता है, चला जाता नहीं, सीधा बैठा जाता नहीं। रात को नींद तो 3 बजे से खटर पटर चालू तो बहुएं चिल्लाती है कि तुमने तो सो लिया, और हमारे सोने का दिन आया तो कहीं बर्तन पटके, कहीं बोरी सिले, कहीं झाड़ू लगाए, कहीं कुछ करे। अच्छा क्या है, बूढ़े लोग 8 बजे सो जाते हैं तो 12 बजे बोलो ना, क्या 8 बजे सो जाते हैं, और वो 12-1 बजे से फिर कहीं चढ़ेंगे, कहीं उतरेंगे, दरवाजा खोलेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। तो बहुएं क्या करती हैं, चिड़चिड़ाती। फिर सोचते इनको वृद्धाश्रम में पहुंचा दो, जितने चाहे बजे उठो। अच्छा, उनको व्हाट्सएप चलाना नहीं है, टीवी देखना नहीं है, बाजार घूमने जाना नहीं है, सहेली उनकी बची नहीं है, वो सब ऊपर चली गई। अब वो अकेली बची है कस्तूरी बाई। अब चाहे तो कहां जाए। तो बस अपने 8 बजे क्या, दिन भर में थक जाते तो 8 बजे क्या कर दिए, कथरी बिछाई, चद्दर ओढ़ा और खर्राटे मार के, है ना, इनके सोने का, बहुओं के सोने का टाइम, और डोकरी के उठने का टाइम खटर पटर मचाया तो बहुएं चिल्लाती, सो जाओ मम्मी, सो जाओ मम्मी, सो जाओ मम्मी।
अब नींद आए तब तो सोई मम्मी। फिर वो बड़ करते रहते, बड़बड़। भैया बुढ़ापे की बड़ी विचित्र दशा है, बड़ी विचित्र दशा है। चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति से उनको गुजरना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान हमारा जन्म ना हो। क्या ना हो? जन्म कल्याणक हो। क्या हो? जन्म ना हो, जन्म कल्याणक हो। और इसी प्रकार से भगवान मेरी मृत्यु ना हो। अगर कोई मरेगा तो उसका नियम से क्या होगा? जन्म होगा। मोक्ष मार्ग पर क्यों चलते हैं? मोक्ष मार्ग पर चलने का एक ही उद्देश्य सिर्फ होता है कि भगवान मुझे संसार में जन्म मरण ना करना पड़े, हमें संसार में जन्म ना लेना पड़े। कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरण किया, अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरण किया। बहुत बार देखा जाता है कि जन्म लेने वाला बच्चा निकलते समय ही मर जाता। कई बार देखा जाता है कि जन्म देने वाली महिलाएं मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए जीवन में ध्यान रख करके चलना कि जन्म दुखे, मरण दुखे, वृद्ध दुखे, दुखे दुखे, ये सब दुख के कारण है। एवं जन्म मृत्यु विषनाद तीता। हे भगवान मुझे जन्म से क्या करो? मुक्त करो। मुझे इस जन्म से छुटकारा दीजिए, हमें इस जन्म से मुक्त कीजिएगा। मुझे अब संसार में जन्म नहीं लेना। सम्यक दृष्टि संसार में रहना नहीं चाहता है, और मिथ्या दृष्टि जीव संसार को कभी छोड़ना नहीं चाहता है। सम्यक दृष्टि संसार में रहना नहीं चाहता है, और मिथ्या दृष्टि संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। जो संसार विषय सुख होता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। अब मन में इच्छा तो बहुत होती है कि हम भी मुनि बने, मन में इच्छा तो बहुत होती है कि हम भी मुनि बने, पर डर लगा छे केस लोन से कैसे करें।